कलयुग की 5 बड़ी सच्चाई। महाभारत के समय में एक बार पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कोई पक्षी है जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह भी बहुत ही आश्चर्यजनक था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा था, फिर भी पानी नहीं था। यह भी एक आश्चर्य था। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने को उन्हें रोक ना सके। कितने ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे से स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाई के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास आए और अपनी अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हाथी के अक्सर एक ही सूंड हुआ होती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जिनकी कथनी और करनी में अंतर होगा, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा जिसमें तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इसी प्रकार कलयुग में लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य हमारे को सबसे ज़्यादा धन देके जाए मरने के बाद। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कब किसका श्राद्ध है और खाना मिलेगा। चाहे कितने ही बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि धन के ऊपर हमेशा, मतलब मांस के रूप में, जो पक्षी वेद की ऋचाएँ लिखी हुई थी और मांस खा रहा था, वह मांस धन के रूप में, यानी कि धन के ऊपर ही उनकी दृष्टि रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पर धन को हरने छीनने को आतुर होंगे, और कोई विरला ही संत पुरुष होगा। तो धन का बहुत महत्व होगा, जो कैसे भी सब अपने खुद लेना चाहेंगे। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी, बछड़ा लहूलुहान हो गया। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतना ममता करेगा कि उसे अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का यह क्या हो गया, मुझे उसे साधु नहीं बनना था। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा और उन्होंने बताया कि 5-7 कुएं और बीच का कुआं एकदम गहरा होने पर भी खाली था। कलयुग में अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोगों, लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान में, उत्सव में, बड़े बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा भी मर रहा होगा तो उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में, शराब कबाब, गलत चीज़ों में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुँचने में उनकी रुचि न होगी। उनका हृदय बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा जब वह किसी का दुख देखेंगे। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था
कि बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों, तनों, चट्टानें भी उसे रोक न पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान कैसे रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसकी जीवन पतित हो जाएगा। पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। भले उन्हें कितना धन सत्ता मिल जाए, वह और की इच्छा करते रहेंगे, किंतु हरि नाम का एक छोटा सा पौधा, जिसको पौधे के रूप में बताया गया है, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। इस प्रकार 5 चीज़ें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो एक सिर्फ राम नाम, ईश्वर भक्ति ही उनका आपका पतन रोक सकता। 5 सीखें जो कृष्ण ने पांडवों को बताई, वह सीखने चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा प्यार नहीं करना है, धन का उपयोग कहाँ करना है, किसी का दुख पहुँचने में धन का उपयोग करना है, धन और सत्ता का लालच ज़्यादा नहीं करना है, संतान को अच्छे संस्कार देने हैं और उनका मोह ज़्यादा नहीं रखना है, मोह त्याग कर देना है, क्योंकि आज जो आपका है कल वह किसी और का होगा। बुरी संगत, बुरी आदतें हमें छोड़कर हमारा धन अच्छी जगह पे लगाना है और मोह, सत्ता और धन के लालच में हमें बुरे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। यही हमें को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, वह सीखना चाहिए। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और लाइक भी करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। धन्यवाद।